हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्थांश पर। चतुर्थांश से जुड़े हुए सभी टर्म को हम देखेंगे कि चतुर्थांश का क्या फॉर्मूला है और उसे हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। चलते हैं प्यारे छात्रों, यहाँ जो आपको आकृति दिख रहा है प्यारे छात्रों, उसका सेंटर क्या है, वो है। और जब इस वृत्त से क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस जब खींचते हैं तो ये जो वृत्त है वो चार खंडों में बढ़ जाता है। जो पहला खंड होता है उसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, तीसरा भाग को तृतीय कहते हैं, चौथा जो भाग होता है उसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश को इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है। और यह जो सेंटर है, सेंटर से इस यहाँ तक की जो दूरी होता है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। आप जानते हैं वृत्त की सभी त्रिज्याएं परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यहां तक समझ गए। और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है। अब देखिए प्यारे छात्रों, ये जो एरिया है पूरे वृत्त का, ये कितने खंडों में बढ़ गया है, चार खंडों में। अगर एक खंड की बात करें तो उसी एक खंड को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इसका मतलब इस एरिया में अगर हम चार से भाग करते हैं तो हमें क्या होता है, एक खंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है मेरा 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 4। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल अगर 4 से भाग देते हैं तो हमको एक भाग का क्षेत्रफल निकलता है, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए प्यारे छात्रों, अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना है कब, जब आपका परिधि दिया है, मतलब कि ये जो चाप है, ये संपूर्ण चाप की अगर लंबाई आपको दिया है ना, तो आप वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो परिधि को आपको 7 से गुना करना है, बटे 44 से भाग देना है। ये कब करना है, जब जब आपका पाई का वैल्यू कितना लिए हैं, 22/7 लिए है। जनरली जो है प्यारे छात्रों, पाई का मान 22/7 ही लिया जाता है। ऐसे बहुत से कम क्वेश्चन होते हैं जहां पे पाई का मान जो है 3.14 के रूप में लिया जाता है। जब तक आपको कहा ना जाए दशमलव में लेने के लिए, तब तक आप जो है पाई का मान 22/7 ही लेंगे। ठीक है। अब अगर अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त का मतलब हो गया ये। ठीक है। कहने का मतलब किसी व्यास के द्वारा वृत्त को जब दो भागों में बांटते हैं तो उसका एक भाग जो होता है आधा हो जाता है। कहने मतलब दो चतुर्थांश मिलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, तो दो का हो जाएगा 2/4 गुना पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर काट के देखेंगे तो 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 2। अगर वृत्त का क्षेत्रफल में 2 से भाग देते हैं तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तीन चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल की बात करेगा प्यारे छात्रों, तो आपको क्या करना है, तीन का मतलब हो गया 1 2 3। एक का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, तो तीन का हो जाएगा 3 से गुना, तो 3/4 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां समझ गए। यहां चलते हैं, क्वेश्चन है किसी वृत्त का परिधि जो है 44 मीटर है। कितना है, 44 मीटर है। तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलते हैं प्यारे छात्रों सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है हमको, त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकलेगा तभी तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो त्रिज्या बराबर यहां पर क्या दिया है, त्रिज्या निकालने के लिए परिधि दिया है। तो आपको यहां देखिए त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है परिधि गुना 7/44। तो परिधि गुना 7/44। परिधि का वैल्यू क्या है, 44 मीटर है प्यारे छात्रों, गुना 7/44। अगर इसको काटेंगे तो आपको आएगा 7 मीटर। ये त्रिज्या हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो गया का एरिया बोलिए, क्षेत्रफल बोलिए, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अगर हम पाई का मान 22/7 रखते हैं तो 7 नीचे आ जाएगा, वो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर का मान है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से देखिए 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 4 भी क्या हो जाएगा 2 बार में, और ये 11 बार में कटेगा। तो 11 गुना हो जाएगा 7/2। अगर इसको गुना करेगा तो 77 बटे क्या हो जाएगा 2। अगर 10 भाग देंगे तो 2 या 6 बचा 1, 17 2 8 16 दशमलव हो जाएगा 5। 38.5 जो होता है मीटर स्क्वायर जो है इस चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इस प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया।